और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, अशोभनीय टिप्पणी है। देखिए, ये जो एक तो वो है 32 साल के, इनको कोई अनुभव तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे उस बयान की जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के करीब करीब हर मुल्क में हो रही है। वाहवाही की तरह नहीं, थू थू वाली कैटेगरी में। पहले सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. ये है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री हैं। साल 2007 में मां बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद ये पार्टी की बागडोर तब से संभाल रहे हैं। दरअसल भुट्टो ने भारत पर ये टिप्पणी और बिना नाम लिए भारत के प्रधानमंत्री पर ये निशाना साधा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र कहा था। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने ये टिप्पणी की। बता दूं कि पहले 14 दिसंबर को पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं घटी उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप ये कुछ अंश भी सुनिए। देखिए, जो फैक्ट है वो ये है कि अगर कोई मुल्क एक दूसरे के ऊपर हम वो तो कह सकते हैं, एलिगेशंस लगाना आसान है, ये मुल्क ये करता ही है। हिना के इन आरोपों के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस विवाद और आरोप पर सधे हुए शब्दों में जवाब दिया था, वो भी सुनिए। While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और इस बयान के बाद आया भुट्टो का ये बयान जो आपने शुरुआत में सुना। एक बार फिर सुन लीजिए। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. बता दूं कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की इस टिप्पणी को लेकर वैश्विक मंच पर चर्चा हो रही है। भारत और पाकिस्तान की सियासत में भी गर्माहट है। भारत में इसका जबरदस्त विरोध होना लाजमी था, जायज़ था और हुआ भी, जो कि इस तरीके से हुआ कि हर जगह पर विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। हर आमो खास ने इसका विरोध किया, फिर चाहे वो सत्ता दल से हो या विपक्ष से। भुट्टो की इस बयान पर उन्हें सबने करारा जवाब और नसीहत दी। अगर वो इन सब बातों को अमल में लाएंगे तो एक बेहतर विदेश मंत्री आगे के लिए बन पाएंगे। बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा हैं, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए, ये हमको बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, अशोभनीय टिप्पणी है, अश्लील टिप्पणी है। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है चुनाव के माध्यम से।
आप तो कभी डेमोक्रेसी रहे ही नहीं। फौजी बूटों ने आपकी डेमोक्रेसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करिए तो वो जुबान में भी आए। बाकी इस तरह की अश्लील टिप्पणी करके आप अपना कैरेक्टर इंटरनेशनल फोरम। बिलावल भुट्टो एक बचकाना बात कर रहे हैं। उनको न जाने किस लिए पाकिस्तान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। वो तो पाकिस्तान की राजनीति नहीं जानते तो इंटरनेशनल राजनीति क्या जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस तरीके से बोलने का भारत के बारे में, ये भारत का इंटरनल मैटर है, कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे उनसे लड़ाई कोई जाति लड़ाई नहीं है, उनसे विचारिक लड़ाई है। और अगर देश के भारत के प्रधानमंत्री पे, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर विदेश का कोई आदमी, कोई मिनिस्टर कोई उंगली उठाता है तो वो न सिर्फ निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस मामले को हमारी सरकार को शिद्दत के साथ जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाना चाहिए और उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देखिए, ये जो एक तो वो हैं 32 साल के, इनको कोई अनुभव तो है नहीं कि कूटनीति कैसे चलती है। कूटनीति का पहला लेसन है कि आपकी भाषा शराफती होनी चाहिए। अब ये कहाँ पढ़े हैं? ऑक्सफोर्ड में पढ़े और ये सीखा है उन्होंने। और किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि इस लड़के से कहे कि तुमने क्या बकवास की। हमारे यहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा, दुनिया में और किसी ने नहीं कहा। तब जब कोई देश का पतन होता है, गिरावट होती है, तो ऐसे लोग आते हैं आगे। By the foreign minister of Pakistan is indicative of not just a bankrupt nation, that is Pakistan, but bankruptcy of emotions and bankruptcy of intellect by the leaders who run that country. If a foreign minister of a country is making such statements, I think it doesn't hold him well or in good stead, because this is the country which was involved in grey lists in FATF by multiple times, and he probably doesn't know that. Also, you must remember that the country he represents has been incubating terrorism. Unlike the incubation which India is leading and working with, the incubator of terrorism in the world has been Pakistan. So far as leadership of Prime Minister Modi is concerned, the world has recognized that leadership, and the world has seen what kind of leader Prime Minister Modi is, who has not only helped India but has helped rest of the countries even during COVID, including Pakistan. We must understand that the ancestors of Mr. Bhutto were responsible for terrorism in Kashmir, were responsible for terrorism in Punjab, were responsible for terrorism in Afghanistan, Baluchistan and Karachi. So one knows who the butchers are. So far as India is concerned, India is a law-abiding nation where the constitution works, and Mr. Modi has been given a clean chit by none less than the Supreme Court of this country. I think it holds Mr. Bhutto in a good stead that he should start recounting the acts of terrorism in his own country, where the agencies and his own ancestry has created terrorism and the networks of terrorists across the country, and is responsible for the terrorism which they are facing. पाकिस्तान में भी भुट्टो के इस बयान का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। यहाँ अगर हम भारत पाकिस्तान के आपसी रिश्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और पाकिस्तान में हुए G77 की बैठक के आधार पर कहें तो बिलावल भुट्टो की टिप्पणी आर्थिक और राजनीतिक रूप से पस्त, जर्जर और कमज़ोर देश के विदेश मंत्री की खीज और निराशा में दिए गए बयान को दिखाती है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह पाकिस्तान की वैश्विक मंच पर बखिया उधेड़ी, पाकिस्तान की आतंकवादी समर्थन नीतियों को और कार्यक्रमों पर बेबाक टिप्पणी जिस तरीके से उन्होंने की, उसी की हताशा और निराशा के चलते पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो ने यहाँ ये सब कहा जिसे कोई भी भारतीय सुनना ना तो पसंद करेगा, ना ही ये गुस्ताखी उनकी बर्दाश्त कर सकेगा। भारत को घेरने के लिए ही पाकिस्तान ने G77 की बैठक उसी दौरान रखी जिस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक रखी गई, जिसमें बिलावल भुट्टो अपनी बौखलाहट बखानते हुए नजर आए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और नियमों के अनुसार हर महीने उसकी अध्यक्षता का क्रम बदलता रहता है। दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की बारी भारत की थी, वहीं G77 की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है। वैश्विक मंचों पर जब भी मौका मिलता है तो भारत आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने और आतंकी संगठनों में हो रही उनके लिए फंडिंग जो हो रही है उसे रोकने की कोशिश हमेशा करता रहता है। धार्मिक और राजनीतिक आतंकवाद के चलते भारत ने बहुत कुछ खोया है और उसकी पीड़ा कैसी होती है ये भारत का बाशिंदा बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि भारत हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम छेड़ने की हिमायत हमेशा करता रहता है। ऐसे में चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों का जिक्र होना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान और चीन के नाम लिए बिना सत्य का उद्घाटन किया था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के सियासतदान बिलबिला उठे, उनके चेहरे का रंग उतर गया क्योंकि वैश्विक मंच पर मुखौटा उतर गया। बस इसी खीज और हताशा में हताश होकर बिलावल भुट्टो के मुंह से वो निकल गया जिसे उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में ही पसंद नहीं किया जा रहा। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित जैसे तमाम लोग भुट्टो को ही आलोचना कर रहे हैं, उनके बयान की आलोचना हो रही है, उन्हें गलत बता रहे हैं। पाकिस्तान के अमन पसंद लोग भी उनकी टिप्पणी को अवांछित और अमर्यादित कह रहे हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से अपरिपक्व अनुभवहीन बिलावल ने ये बयान देकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान आर्थिक ही नहीं बौद्धिक रूप से भी दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित कहते हैं कि मैं डिप्लोमेसी के नज़रिए से इसे सही नहीं मानता। अगर बिलावल को एस जयशंकर का विरोध करना ही था तो कहने के कई तरीके हैं, जैसा कि भारत करता है उसी तरह जवाब देते। बिलावल भुट्टो की विवादित बयान की निंदा उनका अपना मुल्क कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में बिलावल और एस जयशंकर के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुए इस वार पलटवार की खूब चर्चा हो रही है। नई उम्र, छोटा अनुभव, शब्दों को नाप तोल कर बोलने की एक अच्छी कला यूं ही नहीं आ जाती। एक तरफ बिलावल भुट्टो की कही बात है जो हमें क्या उनके अपने मुल्क में बहुतों को अखरी है, समर्थक भी हैं लेकिन अखरी भी काफ़ी लोगों के हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान को सहज अंदाज में जवाबी हमले बताते हैं कि वैश्विक मंच पर बोलते हुए अनुभव और शालीनता कितने मायने रखती है। वैसे जो महानुभाव इस्लामाबाद में टांगे कांप रही हैं को इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं बोल सकते हैं, वो कितने अनुभवी और उम्दा वक्ता हैं ये एक सेंटेंस बता देता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।